और आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हमारा पिछले चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट था, चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का हमारा 3 पॉइंट बच रहा था। तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे और इस चैप्टर को भी फिनिश करेंगे। शुरू करते हैं 7th पॉइंट, लॉन्गिट्यूड। चलिए आपकी बुक से एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कैसे डिफाइन किया गया है लॉन्गिट्यूड को। पेज नंबर 12 है, प्लीज ओपन अप योर बुक्स। फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। पिछले हमने वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का लोकेशन जानना है, हमें ग्लोब पे फाइंड करना है, तो फिर हम लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने 3 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा था पिछले वीडियो में, जो कि है हमारा इक्वेटर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इनको हम लोग और क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ लाइन। अगर कोई भी एक भी चीज़ मिसिंग होगा, चाहे लैटिट्यूड चाहे लॉन्गिट्यूड, तो दोनों तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमें किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड करने के लिए ग्लोब पर। आगे पढ़ते हैं। You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. अब यहाँ पे हमें latitude का डिग्री दिया हुआ है। Always we measure these point of lines किसमें, डिग्रीज में। तो डिग्रीज दी हुई है, that is 20 डिग्री साउथ, मीन्स कि ये सदर्न रीजन का पार्ट है मॉरिशस आइलैंड एंड टोंगा आइलैंड्स। आगे पढ़ते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस are from a given line of reference running from the north pole to south pole. These lines of references are called the meridians of longitude, and the distances between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. मैंने आपको पहले भी बताया था कि all these longitude हो चाहे latitude हो, ये डिग्रीज में मेजर होते हैं और आगे फर्दर ये डिवाइड हो जाते हैं मिनट्स एंड सेकेंड्स में। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. अब आगे हम लोग फिगर से भी समझेंगे कि ये सेमी सर्कल कैसे हुआ, है ना। क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स होते हैं और पोल पे, पोल मीन्स ऊपर टॉप पे और बॉटम पे जाते ही वो 0 डिग्री हो जाते हैं। जहाँ पे सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो मीट करते हैं और वहाँ पे हमारा डिग्री होता है 0 डिग्री। आगे हम लोग इसको फिगर से भी समझेंगे। Unlike parallels of latitudes, all meridians are of equal lengths. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, latitudes are of different lengths, ठीक है। कोई छोटा होता है, कोई किसी का साइज कुछ और होता है ना। They are of different lengths and unlike the longitudes are of same size. Thus, it was difficult to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. क्योंकि सारे जो longitudes है वो एक ही लेंथ के हैं, तो इसीलिए उसको लोकेट करना, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दैट जितने भी कंट्रीज हैं सब ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग की, और क्या उन्होंने डिसाइड किया कि जो काउंटिंग है, हमारी काउंटिंग तो स्टार्ट करनी होगी। काउंट हम लोगों को उसको अलग अलग नाम देना होगा, अलग अलग कुछ देना होगा जिसके हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो उन्होंने डिसाइड किया सब कंट्रीज में मिलकर कि लॉन्गिट्यूड्स का जो काउंटिंग होगा वो एक सिंगल मेरिडियन से शुरुआत होगा, जो कि कहाँ पे जाके कहाँ पे लोकेट होता है, ग्रीनविच, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पे हम लोग आगे प्राइम मेरिडियन। चलिए फिर इसको हम फिगर से देख लेते हैं कि कैसे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। Now
ये हमारा फिगर बन गया, ये हमारा नॉर्थ पोल है। लॉन्गिट्यूड्स हमारे वर्टिकल लाइंस हो गए है ना, और इसको सेमी सर्कल भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो ये लाइंस है वो जा रहे हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आएंगे ईस्टर्न साइड में एंड वेस्टर्न साइड में, दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ईस्ट और वेस्ट में। ये ईस्ट वाला साइड हो गया, ये वेस्ट वाला साइड हो गया। अब इसके डिग्रीज क्या क्या हैं, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 30, 60, 90, 120, 150, ये वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड, और बीच में ये 180 डिग्री। आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। ये तो हो गया लॉन्गिट्यूड्स, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब आगे प्राइम मेरिडियन पे आ गए हम लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राइम मेरिडियन क्या है। जो कंट्रीज़ ने, जो सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक सेंटर ऑफ लॉन्गिट्यूड ढूंढा है, एक ऐसा लाइन जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी लॉन्गिट्यूड्स की। कहाँ पे होगा ये लॉन्गिट्यूड्स, कहाँ पे सिचुएटेड है, ग्रीनविच, वहाँ से ये लॉन्गिट्यूड्स पास करेगा जहाँ से इन लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग शुरू होगी। अब काउंटिंग हमें इतना ज़्यादा क्यों इसके ऊपर काम करना पड़ा इसकी काउंटिंग के लिए, बिकॉज ऑल दी लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम लेंथ अनलाइक लैटिट्यूड्स। ये जो बीच का ये जो लाइन देख रहे हैं आप 0 डिग्री, दिस इज द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये जो है ये है प्राइम मेरिडियन। The prime meridian and 180 degree meridian divides the earth into two equal halves. अब जैसे हमारा इक्वेटर था, इक्वेटर भी हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा था, सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे जो प्राइम मेरिडियन है वो भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो प्राइम मेरिडियन है बीच का जो 0 डिग्री है वो भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक इस साइड हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन में बस इतना ही जानना जरूरी था। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, पेज नंबर 15। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। अब एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था, पहले तो हमारे पास क्लॉक थे ही नहीं, तो द पीपल यूज टू लोकेट और जज द टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द सन, और भी बहुत तरीके थे, शैडोज होते हैं, उसके हेल्प से वो लोकेट करते, वो जज करते थे कि व्हाट इज द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at the sunrise and the sunset. अब इसमें क्या कहा गया है, सन जो है बहुत ही सबसे बेस्ट जरिया है जिसकी वजह से हम लोग टाइम जान सकते हैं। ऑब्वियसली सन के मूवमेंट से ही टाइम चेंज होता है, ठीक है। सन एट द नून, सन जब नून पे होता है, जब सन ओवर द हेड होता है, जब 12 बजते हैं, तो सन का जो शैडो होता है वो सबसे छोटा होता है। एंड एट द सनराइज एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट। जब सन राइज होता है फ्रॉम द ईस्ट, उसका जो एंगल बनता है, एंड जब वो सन सेट होता है उसका जब एंगल बनता है, उस समय जो सन का शैडो बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बट एट द नून सन हमारे ऊपर होता है, दैट्स वाई वो हमें कभी कभी परछाई दिखाई भी नहीं देती है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, तो जब भी आप 12 o'clock अगर बाहर निकलेंगे, रोड पे चलेंगे, तो आपको शैडो थोड़ी बहुत दिखाई देगी। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. Means कि suppose कि यहाँ पे sun जो है ग्रीनविच में, ग्रीनविच एक जगह है, एक प्लेस है, वहाँ पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब नून 12 बज रहे होंगे तभी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो ये पूरा मेरिडियन है, ये जितने भी कंट्रीज के थ्रू पास हो रहा है, अलॉन्ग विद द मेरिडियन जितने भी कंट्रीज इसके थ्रू आ रहे हैं, इसके पास इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, मिड डे मीन्स नून, 12 बज रहे होंगे, ठीक है, बिकॉज द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। दोज प्लेसेस east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind.
अब डिफरेंट टाइम जोन्स में हमारे अर्थ को डिवाइड किया गया है बिकॉज ऑफ दीज लाइन्स, ठीक है। ग्रीनविच के जो प्लेसेस इन दी ईस्टर्न साइड में है, वो प्लेसेस ग्रीनविच के मुकाबले टाइम में आगे चल रहा होगा, ठीक है। सपोज अगर 12 बज रहे हो तो वहां पे 12 से ज्यादा हो रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में मीन्स ईस्टर्न साइड में। बट एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न साइड है और जो लेफ्ट साइड है हमारा, वेस्टर्न साइड में वो ग्रीनविच के टाइम से पीछे चल रहे होंगे, मीन्स कि अगर 12 बज रहे हैं यहाँ तो वो अभी वहां पे 12 से कम हो रहा होगा। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। The Earth rotates 360 डिग्री in about 24 hours। ये हमें पता है कि 24 घंटे में वो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, ठीक है। It means 15 डिग्री an hour। अगर हम लोग 360 डिग्री को 24 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 15 hours। 15 hour मीन्स कि अगर 24 घंटे में 360 घूम रहा है तो एक घंटे में कितना आएगा 15 डिग्री घूमेगा। 1 आवर में 15 डिग्री वो टर्न करेगा। हमें ये भी दिया गया है कि 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ये पहले से आप लोगों की बुक में गिवन है। अब वैसे ही हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हेन इट इज 12 नून इन द ग्रीनविच, एट ग्रीनविच 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में, ठीक है। At the time at 15 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है ग्रीनविच में हो रहे हैं 12, ऑलराइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा। अब जैसे हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ठीक है। तो 15 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। वैसे ही हमें पता चल गया कि 15 डिग्री इंटू 4, अगर सपोज यहाँ पे हमें 20 डिग्री पूछा हो तो 20 इंटू 4, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा 15 डिग्री ईस्ट है वो आगे चल रहा है। हमें पता चल गया ईस्ट है मतलब आगे होगा, ठीक है। आगे होगा, कितना आगे होगा 60 मिनट्स। वी जस्ट हैव टू देखना है कि ईस्टर्न साइड है या वेस्टर्न साइड है। ईस्टर्न साइड होगा तो आगे चल रहा है, वेस्टर्न साइड होगा तो पीछे चल रहा है। तो ये 60 मिनट्स अहेड होगा, मतलब अगर ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो वहां पे 1 घंटा ज्यादा हो रहा होगा, मतलब 1 PM, ठीक है। बहुत आसान है। ऐसे ही आप लोग और भी किसी और लॉन्गिट्यूड्स का या किसी और भी जगह का आप लोग टाइम जान सकते हैं सिर्फ इस फॉर्मूला को याद करके। बट एट 15 डिग्री वेस्ट, अब वैसे ही 15 डिग्री ईस्ट था ये, अब 15 डिग्री वेस्ट का पूछा गया है तो 15 डिग्री वेस्ट का क्या होगा 15 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल टू 60 मिनट्स। वही बात हो गई, 15 इंटू 4 60। अब 60 मिनट्स क्या अहेड या बिहाइंड? बिहाइंड होगा, 1 आवर बिहाइंड मीन्स कि यहाँ पे कितने बजे होंगे 11 AM, ठीक है। अहेड या बिहाइंड, इसका ध्यान बहुत ही ज्यादा रखना है। ईस्टर्न साइड में अहेड होगा, वेस्टर्न साइड में बिहाइंड होगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। अगर ये 12 नून है तो 180 डिग्री पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे ये मिडनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा उसका उल्टा है। अब आते हैं हम लोग आखिरी पॉइंट पे, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब स्टैंडर्ड टाइम इंडिया ने क्यों डिसाइड किया? अब जैसे पूरे वर्ल्ड में एक प्राइम मेरिडियन सेट किया गया कि इसी को फॉलो करते हुए बाकी लॉन्गिट्यूड्स को भी हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको काउंट करेंगे। अब वैसे ही इंडिया में भी काफ़ी लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया भी काफ़ी डिफरेंट टाइम जोन्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट जगह में डिफरेंट टाइम्स को फॉलो करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बहुत ही पजल हो गया था सब कुछ। अब उसकी वजह से एक इंडिया ने एक अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाया, जिसकी वजह से हम लोग पूरे इंडिया में एक ही टाइम जोन फॉलो होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं आगे। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस
which are on different meridians are bound to differ. अब जो different meridians पे different longitudes पे है वो वहाँ पे time कुछ और चल रहा होगा, है ना. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross the several longitudes in. अब जैसे कि सपोज कि इंडिया में ट्रेन्स टाइम टेबल होता है. सपोज कि ट्रेन निकली रांची से, रांची में टाइम हो रहा था सपोज कि 5 o'clock हो रहा था. अब जब वो रांची से निकली, रांची से निकल के उसको बॉम्बे जाना था, ठीक है. अब जब वो बॉम्बे जाएगी तो वहाँ तो कुछ और ही टाइम रहेगा, तो इसके वजह से बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता वहाँ पे टाइम को मैनेज करना, ठीक है, टाइम को जज करना. बिकॉज ऑफ दैट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया, जिसकी वजह से कोई भी डिफ़िकल्टी ना रहे टाइम को जज करने के लिए, टाइम को देखने के लिए, ठीक है. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes and the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time of the country. अब सपोज इन्होंने बोला है गुजरात और असम दोनों ही अलग अलग, एक ईस्टर्न साइड में एक वेस्टर्न साइड में है. गुजरात इज इन वेस्टर्न एंड असम इज इन ईस्टर्न साइड. अब क्या हो रहा है, दोनों के टाइम में 1 hour and 45 minutes का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है. अब उसी डिफरेंस को कम करने के लिए या नेग्लेक्ट करने के लिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री. जिसको पूरी कंट्री फॉलो करेगी एंड जिसके बेसिस पे पूरी कंट्री में एक ही टाइम लोकल स्टैंडर्ड टाइम चलेगा, ठीक है. In India, the longitude of 82.5 degree east or 82 degree 30 minutes east is treated as the standard meridian. अब standard meridian क्या है? डिग्री कितना है? 82.5 डिग्री ईस्ट और 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है. हाफ को हम लोग ने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया. 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है तो हाफ डिग्री 30 मिनट्स के बराबर, 30 मिनट्स ईस्ट. ऊपर एक कॉमा जैसा लगता है छोटा सा डंडा जिसको हम लोग मिनट्स के टर्म्स में पढ़ते हैं, ठीक है. द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री. इस मेरिडियन पे जो टाइम चल रहा होगा उस टाइम को हम लोग पूरे कंट्री में फॉलो करेंगे, ठीक है. इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ना एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया आपके नेक्स्ट पेज पे. Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England had started at 2 p.m. in London. 2 p.m. in London means कि यहाँ पे दोपहर हो रहा है, ठीक है. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? अब क्या टाइम डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड में? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच. ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मीन्स ग्रीनविच से वो आगे चल रही है. 2 p.m. हो रहा है लंदन में, ठीक है, और 7:30 p.m. हो रहा है इंडिया में. कुछ नहीं किया, दोनों को माइनस कर दिया है, दैट इज 5 minutes, 5 hours 30 minutes. Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. क्यों more than one standard time? क्योंकि वहाँ पे इतने टाइम जोन्स है, इतने टाइम जोन्स है कि वो लोगों को डिफरेंट टाइम स्टैंडर्ड टाइम्स अडॉप्ट करने पड़े बिकॉज द कंट्री इज़ वेरी बिग, ठीक है. यहाँ पे दिया गया है फॉर एग्जांपल रशिया हैज़ 11 टाइम स्टैंडर्ड टाइम्स, बट उससे भी पहले एक कंट्री आती है फ्रांस जिसके पास 12 टाइम जोन्स है विच इज़ द बिगेस्ट इन द होल वर्ल्ड. सबसे आगे फ्रांस, देन रशिया एंड देन आगे है, ठीक है. The Earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. 24 hours and 1 hour each. 24 time zones इसलिए हैं because 24 hours है. तो स्टूडेंट्स यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम.
इतना ही आप लोगों को ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। इस चैप्टर में अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे। अगर कोई एक्सरसाइज में दिक्कत है आगे क्वेश्चन आंसर तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इस चैप्टर को रिवाइज अच्छे से करिएगा, तभी आप लोगों को आगे भी अच्छे से समझ में आएगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। गुड बाय।